यस्यानन्दतरङ्गशीकरसमा स्वादेन देवः समे आनन्दाब्धिविगाहनं विदधते लोकाश्च मोदान्विताः। सत्ये सहसै सद्गुरुर्विजयते कारुण्यलीलाधरो हंसानां निजलोकदः सुखकरो बोधेन्दुरत्नाकरः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमः देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु कबीर साहेब की जय। सब संत भक्त समाज की जय। सत्य पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान सदगुरु कबीर साहेब आज की चलावा विधि संपन्न कर रहे हैं। आदरणीय महंत श्री त्रिदास जी साहेब अभिलक, परम आदरणीय महंत श्री गिरजानंद साहेब जी अंगोचिया, परम आदरणीय महंत श्री नरोत्तम दास जी रोही, परम आदरणीय साध्वी बहनें और कबीरपंथी महासभा से पधारे हुए हमारी भजन मंडली और अभिलक परिवार, सोना परिवार, रामेश्वर परिवार और जितने भी यहाँ पर साली परिवार आदि जितने भी यहाँ पर परिवार जुटे हैं वे सभी के सभी आत्मप्रिय भक्त हंसजन देवियों सज्जनों। परम पावन अवसर श्री सद्गुरु कबीर साहेब धनी धर्मदास अभिलक कुंज में हम सब लोग बैठे हैं और बहुत ही सुंदर विस्तार से हमारे आदरणीय महंत श्री दिनेश साहेब जी ने परम श्रद्धेया सत्यलोक वासिनी प्रेमावती और अभी कांति बहन ने बताया उनका कागज का नाम लेमावती नाम था। और दिनेश साहब जी ने कहा उनको दादी हीरिए मतलब मुस्कुराने वाली दादी जी, और साथ ही साथ जो उनका जीवन था वाकई भक्तिमती उनको हम कह सकेंगे और एक आदर्श भक्ति उनके जीवन में सदा बचपन से जुड़ी रही और जीवन उनका बड़ा ही उतार चढ़ाव से भरा रहा। लेकिन जैसे हम लोग पाठ करते हैं पूर्णिमा के व्रत में कि सावन भादों में तो सभी नदियाँ उतर आती हैं अर्थात उसमें बाढ़ आ जाता है, लेकिन भक्ति और नदी वही सराहनीय है जो दुख में भी और जो सूखे महीने में भी भरी रहे। तो ये जीवन था श्रद्धेया सत्यलोक वासिनी देवी माता भक्तिमती प्रेमावती लेमावती जी का। आज उनके पुत्र विजय भाई सपत्नीक बैठे हैं, उनके बेटी के जो परिवार हैं वे सब लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। और बहुत सुंदर बात उन भाई जी ने बोला कि उनको कभी भी किसी के साथ पूरे जीवन में, जब तक आप सब लोग भी इस बात को दोहरा रहे हैं कि कभी जीवन में किसी के प्रति उन्होंने क्रोध नहीं किया, कभी किसी के बारे में पलाप नहीं किया, किसी के बारे में कभी निंदा नहीं की। एक ऐसा जीवन जिन्होंने अपने जीते जी परमात्मा को, सत्यलोक को, सत्य पुरुष को कहना चाहिए प्राप्त कर लिया। आज उनके निमित्त से हमारे आदरणीय महंत साहेब अपने परिवार सहित मिल करके, अभिलक परिवार सहित मिल करके उनके लिए चलावा विधि कर रहे हैं। निश्चय ही ये विधि का जो एक विशेषता है यह है मुक्ति का मार्ग। सद्गुरु कबीर साहब ने धनी धर्मदास साहब को यह जो विधि दी चलावा की विधि, शब्द सिंहासन पाठ में, इस संसार में जब एक जीव आता है तो परमात्मा के आशीर्वाद से, अपने पूर्वकृत कर्मों के भोग से कर्म का संचय लेकर के इस संसार में आता है, अर्थात अपने साथ उसका कर्म का फल होता है। लेकिन देखिए कितना सुंदर अभिलक परिवार में उनका जन्म हुआ और भक्ति का मार्ग उनको बचपन से प्राप्त हुआ। और यही कारण था कि जीवन में जब तक वो जीवित रहीं सदा ही कबीरपंथ से भक्ति भाव से जुड़ी रहीं और अपने लोगों को कभी उन्होंने नहीं छोड़ा और आप लोगों ने भी उनको कभी नहीं छोड़ा। तो यह उनके जीते जी, जिसको हम कहते हैं ना जीवन मुक्त दशा, अर्थात ऐसी भक्ति उन्होंने किया कि अंतिम समय ही नहीं बल्कि मृत्यु के बाद भी वो भक्ति का जो एक मुस्कुराहट थी उनके चेहरे पर विद्यमान थी, स्मित भाव।
स्मित हास्य उसको हम कहते हैं संस्कृत में, जिनके चेहरे पर सदा मुस्कुराहट रहती है। तो ये एक ऐसा जीवन उन्होंने जिया जो मैं समझता हूँ हम सब लोगों के लिए एक आदर्श जीवन था। सदगुरु कबीर साहब ने जब ये चलावा विधि दिया तो चलावा विधि के पीछे जो वैज्ञानिकता है वह सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब लोगों का जीवन 5 तत्व से बना हुआ है। हम सब लोगों का शरीर 5 तत्व 3 गुण पेले। 5 तत्व हमारा चित्त जल पावक गगन और समीर, पृथ्वी तेजो वायु आकाश और सत रज और तम। साथ ही साथ ये शरीर तो हमें मिला, लेकिन शरीर के कर्म कैसे चलते हैं? पंच ज्ञानेंद्रियां और पंच कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रियों का जितना भी कार्य है ज्ञानेंद्रियों से जुड़ा हुआ है, और सबका कमांडर, सबको कंट्रोल करने वाला, सबका नियंत्रण करने वाला हमारा मन है। लेकिन मन अकेले कार्य नहीं करता, मन के साथ बुद्धि, विवेक और चित्त, ये 3 शक्तियां होती हैं, तभी ये मन कार्य करता है। तो ये 5 के साथ में 3 की संख्या जुड़ करके 8 हो जाते हैं। और साथ ही साथ हमारा 4 प्रहर का दिन और 4 प्रहर की रात्रि, अर्थात ये 8 पहर हम सब लोग देख रहे हैं। आनंदी विधि में ये जो 4-4 दिए दोनों तरफ कलश के जल रहे हैं, ये नहीं जलाए जाते। और इस चलावा विधि को साथ ही साथ अष्टपहलू चौका भी कहते हैं, अर्थात इसके जब चौका आरती की, जब चौका पूरी की जाती है तो जो कमल दल बनाए जाते हैं, तो सामान्यतः आनंदी विधि में 7 या 5 पंखुड़ियां बनाई जाती हैं, लेकिन इसमें 8 पंखुड़ियां बनाई जाती हैं। इसके पीछे यही कारण है कि 8 की संख्या का इस विधि में बहुत ही महत्व है। और ये प्रकार के शिक्षा जो हम जीवित लोग हैं उनके लिए भी ये शिक्षा है कि हम लोग बराबर इस चीज को स्मरण करें कि जो 5 तत्व का शरीर हमें मिला है और उसके साथ जो 3 गुण जुड़े हुए हैं सतरजतम, हमें बराबर इसका ध्यान करना है। धनी धर्मदास साहब को सदगुरु कबीर साहब ने यही सिखाया कि जिसकी चलावा हो गई वो अब इस कार्य के लिए कुछ भी सक्षम नहीं है कि अपने जीवन के बाद कुछ भी उसमें सुधार कर सके। जो कुछ भी हम सुधार कर सकते हैं तो जीते जी कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों के लिए समय है। सदगुरु कबीर साहब के जब हम भजन गाते हैं, सतनाम धूम करते हैं, तो एक पंक्ति आई, जिसने आकर जन्म लिया है उसने एक दिन कुछ किया है। जो भी आता है उसको जाना है। हम में से कोई भी व्यक्ति अमृत नहीं पिया है, हम सबको बारी बारी जाना ही पड़ेगा इस संसार से। फूले फूले चुन लिया काल हमारी बारी, सबकी बारी आने वाली है। तो ये जो पूजा की विधि सदगुरु कबीर साहब ने धनी धर्मदास साहब को दिया, तो उन्होंने यही कहा कि इस पूजा के माध्यम से जो भक्त जुटते हैं पूजा में, जो संत हमारे महान साहब लोग जुटते हैं, सबके लिए यही शिक्षा सदगुरु कबीर साहब देते हैं कि हम अपने जीवन को देखें। क्योंकि 8 प्रहर के अलावा 9वां प्रहर होता ही नहीं है। यही 8 प्रहर है जिससे हमारा पूरा जीवन चलता है। दिन के बाद दिन से हमारे सप्ताह बनते हैं, सप्ताह से महीना, महीना से वर्ष, वर्षों के साथ में युग होता है। तो जितना भी हमारा जीवन है इसी 8 प्रहर से जुड़ा हुआ है। और यही 5 तत्व हमारा शरीर है, यही 5 हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं जिनको हम मन बुद्धि चित्त के माध्यम से हमारे अपने जीवन को चलाते हैं। तो हमें बराबर सजग करने के लिए यह विधि सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को दिया। और उन्होंने कहा, नाम स्नेह न छाड़िए। जो परमात्मा ने सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब के माध्यम से जो परंपरा हम लोगों को मिली और हम सब लोग गुरु दीक्षा प्राप्त किए, तो हम सब लोगों को गुरु दीक्षा में गुरु मंत्र मिलता है। तो गुरु मंत्र को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। वही है नाम स्नेह न छाड़िए। कभी भी हमें उस नाम को परमात्मा के जो गुरु मंत्र के माध्यम से हमें प्राप्त होता है, गुरुजनों के माध्यम से गुरु दीक्षा के समय बराबर उसका हमें स्मरण करना चाहिए। सतनाम तो महामंत्र है ही, लेकिन साथ साथ गुरु दीक्षा का जो मंत्र है उसका बड़ा ही महत्व है। उसको हम बराबर स्मरण करें, बराबर याद करते रहें। हम शरीर को स्नान करते हैं इसकी सफाई के लिए, शुद्धता के लिए, लेकिन हम सब जानते हैं कि जो हमारा शरीर है महामलिन देह, हमारे देह हमारी शरीर से बराबर कुछ न कुछ अपवित्र चीजें निकलती रहती हैं, पसीना के माध्यम से, आंखों से, कान से, मुख से। तो ये जो शरीर है कभी भी हम नहीं कह सकते कि सदा पवित्र रहने वाला यह शरीर है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि जहाँ जैसा जिस जगह पर भी हैं हम परमात्मा को स्मरण कर सकते हैं।
और मुक्ति के लिए जो स्वरूप उन्होंने बताया कि जब इस पूजा की विधि की जाती है तो उस जीव में जिसके लिए यह चलावा विधि की जाती है कितनी शक्ति आ जाती है, कोटि सिंह का जोर, अर्थात करोड़ों सिंहों का उसमें शक्ति आ जाती है। जो काल अर्थात यमराज इसको हम कह सकते हैं, तो वह जो यमराज है, यमराज के दूत हैं, इस जीव को ले जाने के लिए, यमलोक ले जाने के लिए लालायित थे। इतना उसमें जोर आ गया उस जीव में कि वे हाथ मलते रह गए और ये जीव सत्यलोक को प्राप्त कर गया। इतनी शक्ति इस वीरा के जो परवाना दिया जाता है उसमें इतनी शक्ति होती है। और यह मुक्ति किस प्रकार की है, सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को कहा कि चली जो पुतली लौन की, चली जो पुतली लौन की, था सिंधु की लेन, आप ही गली पानी भई, उलट कहे को बैन। प्रेम से बोली सदगुरु कबीर साहिब की जय। सदगुरु कबीर साहब ने मुक्ति का जो स्वरूप बतलाया, ऐसा जैसे समुद्र के अंदर में एक नमक की डली को डाला जाए यह पता लगाने के लिए कि समुद्र की गहराई कितनी है। तो समुद्र में जैसे वो नमक की डली डाली जाती है, कुछ ही मिनटों के बाद वो नमक की डली गल करके पानी का पानी हो जाती है। और वो कैसे सिंधु का थाह ले पाएगी, कितनी गहराई इस सिंधु में है, इस सागर में है। इसी प्रकार से जब यह जीव उस सत्यलोक के परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर लेता है तो उसका स्वरूप वैसा ही हो जाता है जैसे परमात्मा का स्वरूप है, अर्थात उसमें स्वयं विलीन हो जाता है यह जीवात्मा परमात्मा के साथ मिलकर के। वही है कौन मिलावे वही जोगिया, क्योंकि योग का अर्थ यही है कि यह जीवात्मा परमात्मा के साथ मिल जाता है। योग मतलब धन प्लस। तो जब यह जीव परमात्मा के साथ मिल जाता है तो इस संसार का जो आवागमन का चक्र है वह उससे मुक्त हो जाता है। फिर उसको 84 लाख योनियों में आना नहीं पड़ता है। लेकिन बराबर सचेत करते हैं सदगुरु कबीर साहब कि अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए, क्योंकि 84 की जो खानियां, आप लोगों ने चौसर का खेल देखा होगा महाभारत की सीरियल में, कि उसमें अंतिम एक जगह होता है, अगर वो चौसर का जो पासा है अगर नहीं पड़ा तो फिर से 84 लाख की योनि उसको भटकना पड़ता है। 84 उसमें खाने बने होते हैं, घर बने होते हैं जहाँ पर वो उसके जो गोटियाँ हैं वो चली जाती हैं। तो ऐसा ही हम लोगों का जीवन है, एक अनमोल मानव शरीर हम लोगों को प्राप्त हुआ है। इसको प्रयास करें कि दूसरों के पलाप में, निंदा में, दूसरों की बुराई करने में, क्रोध में, काम में, ये जो मद मत्सर अहंकार आदि है उन सब से हम लोगों को जितना हो सके मुक्त हो सके, क्योंकि नहीं तो आगे फिर 84 की धारा खड़ी हुई है जिसमें हम सब लोगों को जाना पड़ सकता है। तो यह एक अनमोल अवसर श्रद्धेया माता जी की आत्म शांति के लिए, सत्यलोक गमन की प्राप्ति के लिए निश्चय ही उन्होंने अपने जीवन में इतना शुभ कर्म किया, इतनी भक्ति की उन्होंने, उनको तो जीवन मुक्त दशा हो गया था। लेकिन साथ साथ ये जो विधि हो रही है इस विधि के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब उनको सतलोक में स्थान दे, अपने चरणों में स्थान दे, और हम आप सब लोग जितने लोग उनसे जुड़े हुए थे, ऐसी परम पावनी भक्तिमती माता जी का आशीर्वाद हम लोगों को भी प्राप्त हो और उनके जीवन का एक आदर्श रूप देखते हुए हम लोग भी उस मार्ग पर चलने का प्रयास अपने आप को करते रहें। आइए साहब के पावन नाम का संकीर्तन करते हैं और आप सबके लिए मंगल कामना करते हुए आप सबका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो। और निश्चय ही एक बहुत बड़ी बात है, जैसे महंत साहब ने कहा कि आप बलक परिवार मिल करके, यहाँ जितने और परिवार मिल करके इस पूजा को उनके निमित्त से किए, क्योंकि आप देख रहे हैं ना इस पूजा में कितनी तैयारी करनी पड़ती है। न केवल आर्थिक इसमें एक बात होती है, बल्कि तैयारी में कितना समय लगता है। इसकी तैयारी एक सहज बात नहीं है। तो धन्य भाग है आप सब परिवार, अभिलक परिवार मिल करके इस पूजा विधि को श्रद्धेया प्रेमावती लेमावती माता जी के लिए ये पूजा आप लोग कर रहे हैं। निश्चय ही ये चलावा विधि है, इसके बाद आनंदी विधि भी होगी ही होगी, तो निश्चय ही उसका भी फल आप सब लोगों को प्राप्त होगा। आइए बहन जी लोग में भी अपनी माता जी के प्रति प्रेम, उन लोगों ने पूजा में भाग लिया। क्या बात है, श्रद्धेया माता जी, उनकी भी माता जी मैं समझता हूँ लगभग 90 हो गया होगा, उनका भी 97। ओ सदगुरु करे उनका 100 साल पूरा हो, किसी का तो दर्शन हो हमारे कबीर पंथ में 100 साल पूरा करे, 120 साल पूरा करे, एक क्या कहेंगे,
एक रिकॉर्ड बनाए कि कबीर पंथ में इतनी लंबी आयु जीने वाली माता जी हों। इन्होंने भी 96 साल की उम्र में माता जी ने अपना प्रयाण किया इस संसार से चलावा विधि। तो धन्यवाद है उन माता जी को भी, आप बहनों को भी। तो आइए साहब के पावन नाम का संकीर्तन करते हैं और आप सबका जीवन सुखमय मंगल हो ये प्रार्थना करते हैं। सब लोग मिल करके साहब के पावन नाम का संकीर्तन करते हैं उन माता जी के आत्म शांति के लिए। सब लोग मिल करके करेंगे। सतनाम सत्यनाम सत्यनाम